Hello everyone, this is Vansi from evidhati.in. Now we're going to begin with a new chapter, which is chapter number 10. The name of the chapter is Respiration in Organisms. So, यहाँ पे हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे. रेस्पिरेशन क्या होता है, जो प्रोसेस होता है हमारा जिससे हम ब्रीथ करते हैं. देखो अभी तक हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ के आ रहे हैं कि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन होता है. बट यहाँ पे सांस लेने के अलावा रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग जो है वो ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का. वैसे रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जो कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले है रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ दिस इज वेरी बेसिक. रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, उसके बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं जी सकते. नाउ ऑफ कोर्स इफ आई एम नॉट ब्रीदिंग सो आई कैन नॉट लिव, राइट. Then it release energy from the food. Now जो हम फूड खाते हैं उसमें से रेस्पिरेशन की हेल्प से एनर्जी रिलीज होती है. अभी तक क्या लगता था कि बस हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो हो गया जी हमारा रेस्पिरेशन. लेकिन यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि इसकी हेल्प से एनर्जी रिलीज होती है फूड जो हम फूड खाते हैं उससे रेस्पिरेशन की हेल्प से वहां पे एनर्जी रिलीज होती है. देन the oxygen we inhale is used to break down glucose into carbon dioxide and water. So ये बेसिक चीज सबको पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, राइट. सो अब इसके बीच में क्या होता है, द ऑक्सीजन वी इनहेल, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं अंदर वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है. देन कार्बन डाइऑक्साइड तो हम वैसे एक्सहेल कर देते हैं. एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी क्या होता है, जैसे जब हम कुछ भी वर्कआउट करते हैं या नॉर्मली जो भी अपनी डे टू डे लाइफ के फंक्शंस करते हैं, सो उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है. तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस से भी हमें एनर्जी मिलती है. देन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन दी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज सेलुलर रेस्पिरेशन. सो वो बता रहे हैं कि जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का वो कहाँ पे होता है, इट इज डन इन दी सेल्स. जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उसमें होता है. अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट. अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके बारे में हम पूरा एक अलग से टॉपिक भी करेंगे. Then we have during heavy exercise when the supply of oxygen to our muscle cell is insufficient. So जब हम वर्कआउट करते हैं या बहुत हेवी एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज इनसफिशिएंट. सो वर्कआउट करते टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो हमारी मसल्स तक सफिशिएंट नहीं होता, कम होता. आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं या नॉर्मली रनिंग करते हुए आते हैं तो बहुत तेज ब्रीदिंग करते हैं, राइट. सो उसका रीजन है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है मसल सेल के लिए. देन फूड ब्रेकडाउन इज डन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन. उस टाइम पे फूड ब्रेकडाउन कैसे होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो कि बिना ऑक्सीजन की होता है. अगेन इसके बारे में भी हम आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये मैंने भी आपको बेसिकली आप इसको इंट्रोडक्शन वगैरह कह सकते हो. सो वो भी हमने डिस्कस किया. धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में भी पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक.